हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। आई एम शिवानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरह से हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, और इसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सारी पोस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के अंतर्गत इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो सबसे पहली पोस्ट है जूनियर ऑफिसर सिविल ट्रेनी, इसके लिए 7 वैकेंसीज हैं। सेकंड, जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इसके लिए कुल 14 वैकेंसीज हैं। जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल ट्रेनी के लिए यहाँ पे 33 वैकेंसीज दी गई हैं। जूनियर ऑफिसर माइनिंग ट्रेनी के लिए यहाँ पे 32 हैं। जूनियर ऑफिसर GNQC ट्रेनी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं। एंड जूनियर ऑफिसर सर्वे ट्रेनी के लिए यहाँ पे केवल 1 वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये थी सारी पोस्ट, और इसके साथ ही साथ इन्होंने डिसिप्लिन भी दिए गए हैं कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, ये सारे डिसिप्लिन दिए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट कि इन्होंने आपसे क्वालिफिकेशंस में क्या क्या मांगा है। तो दोस्तों, जूनियर ऑफिसर सिविल डिसिप्लिन के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो उन्होंने आपसे सिविल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा है, या आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो ये एक्सपीरियंस केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो जिन्होंने डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए यहाँ कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए केवल एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, यानी क्वालिफिकेशन के बाद आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, गैलरी स्ट्रक्चर्स, इन सब में आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है 3 ईयर का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और डिप्लोमा वालों के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी मांगा है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो इट्स ओके, या अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिग्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने करी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये एक्सपीरियंस केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो मिनिमम 5 इयर्स का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट है जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल के लिए। तो दोस्तों, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की हो। तो इसके लिए जो कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का, वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए एक्सपीरियंस रखा है केवल। तो जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है, उनके लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, केवल उनके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रखा गया है। तो 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं आगे दोस्तों। अब है जूनियर ऑफिसर माइनिंग के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो इन्होंने आपसे या तो माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और इसके साथ ही साथ फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए आपके पास, या आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हो। और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है केवल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कि आपके पास 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GNQC डिसिप्लिन वालों के लिए। इन्होंने आपसे या तो MSc होना चाहिए, या MSc टेक्निकल, या M.Tech इन जियोलॉजी, या अप्लाइड जियोलॉजी, या एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने इनमें से किसी भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। और इसके साथ ही साथ इन्होंने 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है जियोलॉजिकल मैपिंग में, सैम्पलिंग माइनिंग में और रिलेटेड इंडस्ट्री में। अब नेक्स्ट है सर्वे। जूनियर ऑफिसर सर्वे के लिए इन्होंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपका माइनिंग में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या
माइंस एंड माइंस सर्वेइंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का। इसके साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए माइंस सर्वेयर्स का, और इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है कि 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों, आई होप। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं एज क्राइटेरिया पे। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे एज रखी है 18 से लेके 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेरे रिलैक्सेशन देखने को भी मिलता है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है हमें। अब हम आते हैं दोस्तों सैलरी क्राइटेरिया पे कि यहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द जूनियर ट्रेनी पोस्ट विल प्लेस इनिशियली एज अ ट्रेनी। तो अगर आप जूनियर ऑफिसर कैंडिडेट अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप शुरुआत में एज अ ट्रेनी अपॉइंट किए जाएंगे। तो आपकी पहली ट्रेनिंग होगी, इसमें आपको मंथली सैलरी मिलेगी आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। तो जो जूनियर ऑफिसर है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, सर्वे, सारे डिसिप्लिन वालों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। तो जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है 12 मंथ्स का, यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और जो डिप्लोमा होल्डर्स वाले हैं उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है 18 मंथ्स। समझ में आया दोस्तों? और इसमें आपकी सैलरी दी गई है कि सारे डिसिप्लिन वालों के लिए यहाँ पे फर्स्ट 12 मंथ्स सैलरी रहेगी 37,000, और डिग्री होल्डर्स वालों के लिए यहाँ पे सैलरी दी गई है 37,000। और फर्स्ट 12 मंथ्स 1 साल के बाद आपकी 6 महीने सैलरी रहेगी 38,000। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 37,000 से लेके 1,30,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। तो दोस्तों इसमें आपकी सैलरी बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे HRA, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ये सारे आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। अब हम आते हैं कि दोस्तों इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप दोस्तों एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। करियर सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की तारीख यानी आवेदन करने की तारीख शुरू हो चुकी है 7 फरवरी से। तो इसके लिए आप 27 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की है। तो जो भी डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स हैं इंजीनियरिंग में, तो वो इस जॉब के लिए दोस्तों बिल्कुल अप्लाई करें। बहुत अच्छा मौका है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए आपको सैलरी बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। और इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 250 रुपीज़ लग रही है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए आपको 250 रुपीज़ इनको पे करना होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो SC, ST एंड PWBD कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है दोस्तों। अब हम आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कुल 100 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो रिटन टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और आपका ये जो पेपर होगा दोस्तों वो ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा और आपको ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। तो इसमें इन्होंने लिखा है दोस्तों, तो रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट अच्छा जाता है तो उसी के बेसिस पे ही आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें उन्होंने बताया कि आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में मिनिमम कितने परसेंटेज लाने होंगे। तो उसमें बताया जो जनरल और EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है और OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 37% मार्क्स लाना ज़रूरी है एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है।
तो इन्होंने लिखा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं और वो क्वालिफाइंग जो मिनिमम परसेंटेज अगर वो नहीं ला पाते हैं तो वो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, यानी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो जिस भी डिसिप्लिन में दोस्तों आपने इंजीनियरिंग करी थी उसी के बेसिस पे आपका ये सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा। तो उसके मार्क्स आपके रिटर्न टेस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो उसमें दोस्तों लिखा है कि जब आप रिटर्न टेस्ट पास कर लेंगे और जब आप सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की सारी फ़ोटोकॉपीज़ आपको सबमिट करनी होंगी, जैसे कि एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे आपको वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने होंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप समय समय पे इनकी वेबसाइट पे जाते रहिए और पता करते रहिए कि आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह सब कब होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, और अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से हमारे चैनल से मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।